नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें वीडियोस लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, जिसकी तफसीलात भी आप लोगों के सामने रखना है और उस पर तबसरा भी करना है। जैसे जामिया में दोबारा गोली चलने की कल रात में जब ख़बर मिली तो किस तरह तलबा मुश्तइल हुए, एहतिजाजात हुए, कल रात के पूरे मंज़र आप लोगों के सामने पेश करूँगा। और एमपी का एक बीजेपी का एक सरफिरा एमपी जो हमेशा बकवास करता है, उसने एक मरतबा गांधी जी को लेकर के बयान दिया है और अलग अलग किस्म की अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाई है और उस पर जो है इस वक्त सोशल मीडिया में ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और बहुत सारी ऐसी ख़बरें जो शाहीन बाग को लेकर के हैं वो लेकर के आऊँगा। चीन में ज़लज़ले के झटके भी महसूस किए गए हैं और वहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से हलाकतों की तादाद का तो इजाफा हो ही रहा है। अब चीन में ज़लज़ले की भी झटके महसूस किए गए हैं, उस पर भी आप लोगों के सामने तफसीलात रखते हुए किस तरह से शाहीन बाग को लेकर के करनी सेना के लीडर ने निशाना बनाया और असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह से जामिया के तलबा पर फायरिंग करने की वजह से, शाहीन बाग में फायरिंग की वजह से आज पार्लियामेंट में इसको जो है लोकसभा में किस तरह से बात की, वो वीडियो भी मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। और भी कुछ खबरें हैं, उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में और मिशन में शामिल हों। और जिस ताउन के सिलसिले में हम लोग बारहा आप लोगों से अपील कर रहे हैं, वो लोग जो अभी तक, बल्कि बहुत बड़ा अक्सर तबका अभी तक हिस्सा नहीं लिया है, बल्कि ना के बराबर हुआ है अभी तक, मैं उनसे एक मरतबा फिर अपील करता हूँ कि जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पर ज़रूर मैसेज करें और अपना दस्ते ताउन बढ़ाएँ। बहरकैफ नाज़रीन आइए हम बात करते हैं। कल रात में जामिया में दोबारा गोली चलने के बाद तलबा पूरी तरह से मुश्तइल हो गए थे और अभी तक एहतिजाजात चल रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में शहरियत तरमीमी कानून कौमी शहरियत रजिस्टर के ख़िलाफ़ मुजाहरे के दौरान इतवार की देर रात नामालूम लोगों ने फिर से गोली चलाई, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच गई और उससे मुश्तइल तलबा ने रात भर मुजाहरा किया और जामिया नगर थाने को घेर कर नारेबाजी की। जामिया राबिता कमेटी की जानिब से कहा गया कि मुजाहरे के मकाम पर चंद कदम की दूरी पर गेट नंबर 5 पर कल रात करीब 12 बजे स्कूटी पर सवार 2 लोग हवा में गोली चलाकर फरार हो गए। मौके पर मौजूद कई लोगों ने हमलावर को वहां से फरार होते हुए देखा। उससे पहले भी 30 जनवरी को दिन दहाड़े पुलिस सिक्योरिटी के दरमियान एक शख्स ने गोली चलाई थी, जिसमें एक तालिब इल्म जख्मी हो गया था। इसी तरह हफ्ते को शाहीन बाग में मुजाहरे के मकाम पर थोड़ी दूरी पर एक शख्स ने हवा में गोलियां चलाई। जामिया के तलबा ने बताया कि गोली चलाने वाले शख्स लाल रंग की स्कूटी पर सवार होकर आए थे। वाक़े के बाद वहां बड़ी तादाद में तलबा पहुंचकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये कुछ तालिबात की कल रात के वाक़े के बाद वीडियोस आई हैं, इन वीडियो को आप देखें, फिर मैं लौट करके आता हूँ। बहरकैफ नज़रीन आगे की खबर की जानिब बढ़ते हैं। और राज्यसभा में आज CAA NRC पर खूब हंगामा हुआ और उस पर कार्रवाई मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे लोगों ने आज CAA के ख़िलाफ़, बहुत सारे लीडरों ने आज CAA के ख़िलाफ़ लगातार जो बहस हुई पार्लियामेंट में, और उसमें सबसे ज़्यादा जो बहस इस वक्त वायरल हो रही है वो असदुद्दीन ओवैसी की है। उन्होंने किस तरह से यहाँ पर बात की है, इस वीडियो को सुनने से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि उन्होंने साफ तौर पर खुल करके कहा कि किस तरह जामिया के तलबा पर गोलियां चलाई जा रही हैं
उन्होंने कहा कि हुकूमत को बताना चाहता हूं कि हम जामिया के बच्चों के साथ हैं। ये हुकूमत बच्चों पर जुल्म कर रही है। एक बच्चे की आंख चली गई, बेटियों को मारा गया, शर्म नहीं है इनको, बच्चों को मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं। ये वीडियो हम आवाज के साथ आप सुन रहे हैं। बोल दिया, पिला दिया सर आप। माननीय मंत्री जी, सदन के पटल पे, उत्तर सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं आपके जरिए से हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हम तमाम जामिया के बच्चों के साथ हैं। ये हुकूमत जुल्म कर रही है बच्चों पर। क्या ये जानते हैं एक बच्चे की आंख चले गई, बेटियों को मारा गया, शर्म नहीं है इनको, बच्चों को मार रहे, गोलियां मार रहे। शून्यकाल माननीय सदस्य, मैं पुनः माननीय सदस्यों से जरिए से हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हम तमाम जामिया के बच्चों के साथ हैं। ये हुकूमत जुल्म कर रही है बच्चों पर। क्या ये जानते हैं एक बच्चे की आंख चले गई, बेटियों को मारा गया, शर्म नहीं है इनको, बच्चों को मार रहे, गोलियां मार रहे। इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, सतीश चंद्र मिश्रा, डेरेक ओब्रायन और के रागेश वगैरह रहनुमाओं ने आज राज्यसभा में सीएए एनआरसी पर बहस कराने का नोटिस दिया था, जिसे चेयरमैन वेंकैया नायडू ने नामंजूर कर दिया है। इसके बावजूद जो है खूब हंगामा हुआ आज, और असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत को डायरेक्ट जो है निशाने पर लेते हुए उन पर तनकीद की। नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस वक्त चीन में कोरोना वायरस की वजह से मज़ीद 55 हलाकतों की खबरें आ रही हैं, यानी 55 मज़ीद अफराद हलाक हो चुके हैं। इस दरमियान में एक और ख़बर जो चीन को बहुत ही अफसोसनाक कहा जा सकता है वो ये कि जनूबी मगरबी चीन के सिचुआन सूबे में दरमियाने दर्जे के ज़लज़ले के बाद सूबाई दारकूमत चेंगदू के कंगीबिया ज़िले में हंगामी सूरत हाल के महकमे ने तीसरी सतह की इमरजेंसी पर अमल शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक सूबाई दारकूमत चेंगदू में इतवार की रात मकामी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे रेख्तर पैमाने पर 5.1 शिद्दत के ज़लज़ले के झटकों के बाद कंगबई ज़ियांग ज़िले में इमरजेंसी का अमल शुरू किया गया था। बैगब नाज़रीन, एक तरफ कोरोना वायरस एक वबा बन चुकी है और अक्सर लोगों के रुझान के मुताबिक एक अजाब बन चुका है, उस बीच में जो है इस तरह चीन से ज़लज़ले के झटके की खबर आना और इमरजेंसी की निफाज की तैयारियां शुरू करना, ये वाकई तशवीशनाक है। और शायद महसूस किया जा रहा है कि चीन को चारों तरफ से इस वक्त वबाएँ, ज़मीनी आफतें, आसमानी आफतें घेरे में ली हुई हैं, जो हम तमाम लोगों के लिए बहैसियत इंसान और बहैसियत मुसलमान इबरत लेने का मकाम है कि हम अपने ईमान को मजबूत कर सकें और दुआओं में मुलव्वस हो सकें और ऐसी चीज़ों से बच सकें जिससे जो है हमारी सेहत पर असर होता हो, और अल्लाह ताला के ग़ज़बनाकी से भी बचने की हम लोगों को कोशिशें करना चाहिए और गुनाहों से बाज रहना चाहिए। नाज़रीन, आइए अब हम चलते हैं बेंगलुरु में एक तकरीब से खिताब करते हुए आनंद कुमार हेगड़े ने कहा है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ी गई जंग अंग्रेज़ों के इत्तेफाक और हिमायत से खेला गया एक बड़ा ड्रामा था। आज इस चेहरे को देखें, ये चेहरा कभी कभी आप लोगों के सामने आ जाता है अपनी बकवास को लेकर के, अपनी जहनी गलाजत को लेकर के। हमेशा से मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलने वाला ये चेहरा अब डायरेक्टली गांधी जी पर निशाना साधा है, जबकि बीजेपी से नाराज़ है इस वक्त और उसको बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया है। आइए उसने क्या देखा है उस पर नज़र करते हैं। कन्नड़ा में बयान देते हुए इसने कहा है, और अक्सर ये अपने मुतनाज़ बयानात को लेकर सुर्खियों में रहने वाला बीजेपी रुकने पार्लियामेंट है जिसका नाम है आनंद कुमार हेगड़े ने अपने बयान में महात्मा गांधी के जरिए हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ी गई जंग पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उसने कहा कि गांधी जी की क़ियादत में लड़ी गई जंग आज़ादी एक ड्रामा थी। इतना ही नहीं, बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह और भूख हड़ताल को भी ड्रामा बता दिया। बेंगलुरु में एक प्रोग्राम को ये खिताब कर रहा था। उसने गांधी जी को कटहरे में खड़ा करते हुए कहा कि आखिर किस तरह ऐसे लोग हिंदुस्तान में महात्मा पुकारे जाते हैं, यानी उसको एतराज़ भी है गांधी को महात्मा पुकारने पर, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि महात्मा का ये लफ्ज़ गांधी जी को मुसलमानों ने ही दिया था। हेगड़े ने यह भी कहा कि पूरी जंग आज़ादी अंग्रेज़ों की रजामंदी और हिमायत से खेला गया, ये एक बड़ा ड्रामा था। उन्होंने कहा कि मुबैना लीडर एक बार फिर पुलिस के जरिए नहीं पीटे गए। बैगब नाजरीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बीजेपी से जुड़े लीडरान ये तालीम याफ्ता होने के साथ साथ अपनी जाहिलियत की आखिरी हद को पार कर रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त क्या हो रहा है आपको मालूम है। आज दिल्ली में
नरेंद्र मोदी जो कि वजीर आज़म हैं मुल्क हिंद के, उन्होंने भी एक इंतखाबी जलसे में बयान देते हुए शाहीन बाग को निशाना बनाया। शाहीन बाग के सिलसिले में और वहाँ मौजूद मुजाहिरीन जो कि सीए के ख़िलाफ़, NRC के ख़िलाफ़, NPR के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता कई दिनों से जो एहतजाज कर रहे हैं, उनके आड़ में आज बीजेपी ने जो है निशाना बनाया है आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को। कई नौजवान, मुस्लिम नौजवान जो शहीद हो चुके हैं इस एहतजाज में सीए के ख़िलाफ़, और कई दीगर रियासतों में भी आज इन तमाम की कुर्बानियों को जो है अक्सर निकाल फेंक करके कहा गया है कि इन एहतजाजों के पीछे जो है कोई सियासी फ़ायदा छुपा हुआ है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, यही वजह है। और उन्होंने शाहीन बाग को पूरी तरह निशाने पे लेकर के जो है अपनी उस जहनियत का सबूत दिया है जो बिलखुसूस बीजेपी लीडरान की होती है। और जाहिर सी बात है कि ये चेहरा वैसे भी पहले से बदनाम है। नाज़रीन, आइए इस वक्त मैं आप लोगों को ले चलता हूँ, कुछ वीडियोज़ दिखाता हूँ और वो वीडियोज़ दिखाना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं एक वीडियो आप लोगों को इस वक्त दिखा रहा हूँ, ये है योगी का। ये इस वक्त दिल्ली में मुख्तलिफ इलाकों में चूँकि इंतखाबात हैं, घूम घूम करके बयान दे रहे हैं। इस बयान को मुझे आवाज़ के साथ आपकी सुनाने के बाद असल में तबसरा ये करना है कि बीजेपी को पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है। आदमी मर रहा है, एहतजाजात चल रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है इनको इससे कोई वास्ता नहीं होता। जब कभी भी कोई इंतखाबात आते हैं, वो छोटे हों या बड़े पैमाने के हों, MP इलेक्शन हो या अरकान असम्बली के लिए मुंतखब होने वाले इलेक्शन हो या फिर वो मकामी सतह के इलेक्शन हो, हर जगह पर पाकिस्तान का इस्तेमाल करते। 45 सेकेंड की एक क्लिप है। इस 45 सेकेंड में इस योगी ने, जो कि जहर फैलाता है और गोलियों की बातें करता है, वो कितनी मरतबा पाकिस्तान का नाम लिया है। सिर्फ पाकिस्तान की कश्ती पर सवार होकर बीजेपी जो है इलेक्शन लड़ना चाहती है, इलेक्शन जीतना चाहती है। उसको मकामी या बुनियादी सहूलियात फराहम करने से आवाम को, हिंदुस्तानियों को कोई दिलचस्पी नहीं है। यही वजह है कि इस वक्त मुल्क भारत की इकोनॉमिक जो पूरी तरह से इक़्तिसादी हालात ख़राब हो चुके हैं, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान के साथ इनके लगाव का अंदाज़ा इस 45 मिनट की क्लिप से आप लगा सकते हैं। आप इसको सुनिए, आप खुद जो है काउंट कीजिए कि कितनी मरतबा पाकिस्तान का नाम लिया गया है। से विश्वास नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के मंत्रियों से बयान जारी करवाया जा रहा है। क्या भारत के अंदर जनता वोट किसको दे, ये पाकिस्तान तय करेगा? क्या पाकिस्तान हमारा हितैषी है? क्या जिस कार्य से पाकिस्तान खुश होगा, क्या हमें वह कार्य करना चाहिए? क्या पाकिस्तान भारत की प्रगति से खुश होगा? लेकिन भाइयों बहनों, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में पाकिस्तान के मंत्री क्यों बयान जारी कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के मंत्री जानते हैं कि शाहीन बाग के लोगों को बिरयानी खिलाने का काम अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, शाहीन बाग के सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म के जो है साजिशें रची जा रही हैं। अब किसकी जानिब से रची जा रही है ये तो आप जानती हैं, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हो या वज़ारत दाखिला की जानिब से हो या उसकी बात मानने वाली, उसकी इशारों पर नाचने वाली पुलिस की जानिब से हो या गोली मारो सालों को कहने वालों के हो या गद्दारों को, अजब अजब किस्म के। लेकिन शाहीन बाग से हमेशा से जो है मोहब्बत का ही नारा गया हुआ है। यहाँ पर देखिए, गोली नहीं फूल बरसाओ के जो है नारे आ रहे हैं। ये आवाज़ के साथ हम आपको सुनाना चाहते हैं। नाज़रीन, एक और वीडियो है, ये वीडियो आप सुन लें किस तरह से इस वक्त जो है शाहीन बाग हर भगवादारी का,
हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाला, असबियत रखने वाला, शिद्दत पसंद हिंदू जिसको कहा जाए, अगर ये कहा जाए कि सब के सब लोग जो यहाँ शिद्दत पसंद जो हिंदुत्व की तहरीक को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत और अदावत फैलाना चाहते हैं, मुल्क को दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं, या फिर यूं कहें कि मुल्क हिंद को पूरी तरह तबाह बर्बाद करना चाहते हैं अपनी गिरी हुई सोच की वजह से, ये करनी सेना का लीडर है। करनी सेना आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये राजस्थान से वाबस्तगी ये रखती है और बिलखुसूस एक ख़ास कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली ये करनी सेना एक ग्रुप है जो हमेशा से जो है ऐसे जो कुछ फिल्में आने की वजह से ये बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आई थी। उसका चीफ है सूरजपाल जो इस वक्त बात कर रहा है। आप इसकी आवाज़ को सुने और फिर महसूस करें कि किस तरह शाहीन बाग और इस वक्त जो एहतिजाजात चल रहे हैं पूरे मुल्क भर में इन लोगों के लिए गली की हड्डी बन गई है। आप देखें गली की हड्डी किस तरह शाहीन बाग बनी है और ये किस तरह से धमका रहा है और खुल्लम खुल्ला धमका रहा है उन लोगों को जो लोग इस वक्त सीए के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं। तो जब हम तोड़ने पाते हैं तो ऐसा तोड़ते हैं ना शाहीन बाग नजर आएगा ना कोई और करूं। जत्थे आपको दिख नहीं रहे साहब, ये जत्थे ही जत्थे दिख रहे हैं, जत्थे जत्थे। और अगर जलवा देखना तो मैं बता दूं भाई, अगर शाहीन बाग चलना पड़ा चाहिए, तैयार हो क्या? मेरे को सर हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, अपना सिस्टम तैयार है। ये ट्रेनिंग सेंटर है। देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो। चुनाव आयोग मुझे नोटिस दे, मैं सरेआम कह रहा हूं, इन देश के गद्दारों का इलाज करनी चाहिए। ये नहीं भेजेंगे तो हिसाब किताब लिख लें, लिस्ट बना लें। एनपीआर तैयार इनसे होता तो हो। हमारे पास बांग्लादेशियों की भी लिस्ट है, पाकिस्तानियों की भी लिस्ट है। करनी सेना बॉर्डर पे छोड़ के आएगी, हिसाब लगा रखा हमने। हमारा रजिस्टर तैयार है, करनी सेना का रजिस्टर तैयार है और अपने रजिस्टर को लेकर घर घर में घुसेंगे। जहाँ जहाँ घुसपैठियाँ मिले हर प्रकार से उनको सम्मान देकर बॉर्डर पर भेजेंगे। राजनीतिक दल पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं सबक कह रहा हूँ। अगर दिल्ली पुलिस नाकाम है तो हल्का सा इशारा कर दे, स्पष्ट न कहे। ये जो इतने सारे भगवादारी खड़े हैं ना, ये अभी चलेंगे सीधे यहाँ से। 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट। जितना सुना उससे कहीं ज्यादा और भी सुनाएंगे। सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। महकैफ नाज़रीन, ये सब वीडियो देखें, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त भारत में किस तरह का नफरोल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जब ये हिंदुत्व तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस तरह की जहनसाजी करेंगे तो आप खुद सोचिए कि शाहीन बाग में क्या गोली नहीं चलेगी, गोली लेकर के नहीं आएगा क्या? वो जामिया के सामने कोई सरफिरा फर्द आकर के वो गोली नहीं चलाएगा? अब इन तमाम लोगों को जो ये लोग नफ़रत फैला रहे हैं, असबियत कूट कट कर भरने की कोशिश कर रहे हैं, इन अफराद के ख़िलाफ़ कोई कुछ भी बोलने को तैयार, इनको गिरफ्तार तक करने को तैयार नहीं है पुलिस, और ना ही अदलिया इस जानिब कुछ करने को तैयार है। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद महसूस होता है कि एक ख़ास ज़हनियत रखने वाले लोग इस वक्त वाकई में जो है वो पूरी तरह से जो है मुल्क के भारत के अमन को खलल डालना चाहते हैं और बर्बाद करना चाहते हैं। इस बात से साफ निकल कर के सामने आता है कि इस वक्त भारत को बर्बाद करने की सोच रखने वाला गद्दार है या फिर तिरंगा अपने हाथों में लेकर के अपने हुकूक को बात करने वाले गद्दार है। ये साफ तौर पर निकल के सामने आता है और ये एक आम शहरी को, एक आम हिंदू को, एक आम मुसलमान को, एक आम सिख और ईसाई को, एक आम जो है किसी भी ताल्लुक़ से, किसी भी मजहब से, किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले को समझना इस वक्त बहुत आसान हो चुका है। महतरम नाज़रीन, इसके अलावा ये लोग नफ़रत फैलाते रहें, हम मोहब्बत की बात करते हैं। मैं इसी खबर की तरफ आप लोगों को ले जा रहा हूँ। जी आइए चलते हैं भटकल। कल भटकल के जमातुल मुस्लिमीन की जानिब से यहाँ की तारीख़ी मस्जिद जिसको चिन्नदा पल्ली कहा जाता है, यानी सोने की मस्जिद, जो यहाँ के जो गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाई हैं उनमें मशहूर इसी नाम से है, चिन्नदा पल्ली के नाम से। उस मस्जिद में
कल हमारे बरादरान वतन के लिए, हिंदू भाइयों के लिए जो है खैर सगाली की मुलाकात और मस्जिद में ला करके उनको नमाज क्या चीज़ होती है, मस्जिद में क्या किया जाता है, नमाज किस तरह से अदा की जाती है और किस तरह हम अमन का पैगाम पहुंचाते हैं, इस्लाम किस चीज़ का नाम है, आप मस्जिदों से क्यों भागते हैं, इस तरह की वो सारे पैगाम देने के लिए कल पूरी तरह से यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया था, जिसमें 200 से भी ज़ायद मुख्तलिफ तंजीमों से, कॉलेज के प्रोफेसरान और सियासी, समाजी और फिर इसके अलावा सहाफ़ी बरादरान से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे गैर मुस्लिम भाई तशरीफ़ लाए, यहाँ बैठा, इशा की नमाज़ को अपनी नज़रों से देखा, किस तरह से जो है नमाज़ पढ़ी जाती है। फिर उसके बाद एक मखसूस एक इजलास मुनाकिद किया गया, एक महफिल मुनाकिद की गई, जिसमें हमारे गैर मुस्लिम बरादरान वतन भी अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ज़िंदगी में पहली बार मस्जिद में जो दाखिल हुए थे, उन्होंने कन्नड़ा ज़बान में अपने अपने आरा को रखा और इसको सराहा कि जो है हम लोगों को किस तरह दूर करने की कोशिश की गई। भटकल की जमातुल मुस्लिमीन और जामे मस्जिद के ज़िम्मेदारान और कमेटी वालों ने ये बहुत अच्छा फ़ैसला लिया कि यहाँ के तमाम समाज और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मस्जिद में दावत दी और उन लोगों ने जो अपने इजहार ख्यालात किए, मैं उसको जो यहाँ पर पेश कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारे अक्सर नाजरीन कन्नड़ा से नावाकिफ़ होते हैं। मैं उसका तर्जुमा आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इजलास के इख्तिताम के बाद कहा कि जो है हमने जो हमारे दिलों से बहुत सारी ऐसी गलत जो मीडिया के ज़रिए से हमारे जहन को जो है परागंदा करने की कोशिश की जाती थी, गलत खबरें दी जाती थी, उससे जो है आज साफ़ तौर पर हमें पता चला कि मस्जिद में क्या होता है, मस्जिद में किस तरह नमाज़ें अदा की जाती हैं। और ये वाकई काबिल जो है मुबारकबाद कदम में इस तरह उन्होंने सराहा। इस मौके पर शहर भटकल की मशहूर आलिमीदीन शख्सियत मौलाना इलियास जाकिर नदवी के साथ साथ बहुत सारे अहम तरीन शख्सियात ने, बहुत सारे उलमाए किराम ने और मास्टर समी साहब ने, इन तमाम लोगों ने मिलकर के जो है पूरी तरह से जो है कन्नड़ा ज़बान में, उर्दू ज़बान में तकारीर करते हुए क्यों इस तरह का कदम उठाया गया। बिलखुसूस मौलाना इलियास नदवी ने सिंगापुर का हवाला देकर के कहा कि वहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, 30% से ज़ायद हिंदू हैं, 20% से ज़ायद मुसलमान हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर जो है कभी कम्युनल जो है फ़िरक़ावाराना फसादात नहीं पेश आए। उसकी वजह यह है कि वहाँ मौजूद तमाम मंदिरों को, तमाम मसाजिद को वहाँ की हुकूमत ने उसको एक हिस्टोरिकल प्लेस बना दिया है और वहाँ पे जब कोई मुसलमान मंदिर में जाता है तो उसको समझाया जाता है कि वहाँ क्या होता है। जब कोई घूमने वाला टूरिस्ट जब मस्जिद में जाता है, वो चाहे गैर मुस्लिम हो कोई भी हो, उसको समझाया जाता है कि मस्जिद में क्या होता है। इससे वो दूरियाँ जो मज़हब की वजह से वो लोग जो चंद लोग हैं और दुश्मनी फैला करके अपनी सियासत करना चाहते हैं, उन लोगों की फैलाए हुए आग में नहीं झुलसते और सब लोग जो है अमन व मोहब्बत के साथ रहते हैं। और मौलाना इलियास साहब ने पैगाम भी दिया कि ये सारे के सारे मुल्क में, पूरे भारत में इस तरह होना चाहिए ताकि नफ़रत फैलाने वाले लोगों को अगर अपनी समाज में उनको अगर जगह न दें और हम खुद आपस में मिल कर के रहें और हम खुद ही एक दूसरे को जो है अपने यहाँ बुलाएं, मुसलमानों को मंदिरों में बुला करके वहाँ बताया जाए कि क्या होता है और गैर मुस्लिम भाइयों को, हिंदुओं को अगर जो है मसाजिद में बुलाकर को समझाया जाए कि क्या होता है मसाजिद में। जो लोग ये खबरें फैलाते हैं कि हथियार होते हैं, फलाह होते हैं, आप खुद तशरीफ़ लाएं, मसाजिद में बैठें, देखें, यहाँ कोई रुकावट नहीं होती। इस तरह का पैगाम देकर के गैर मुस्लिम बरादरान में ये कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अहबाब भटकल के उलमाए किराम और वहाँ की सारी तंजीमें, जमातुल मुस्लिमीन। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इससे पहले यहाँ भी जो है उड़पी के पेजावर मठ में मैंने भी ये आपको दिया था और परसों कारवार में एक जेल में जाकर के हमारे वो जिसमें मुसलमान हिंदू सब कैदी थे, उन लोगों से भी मुलाकात की गई एक अच्छा शहरी बनने के लिए और वहाँ की भी एक मठ के पुजारी से मिलने की कोशिश की गई। तो यहाँ के उलमाए किराम से, यहाँ की जमात और यहाँ के आम मुसलमानों से कोशिश की जा रही है कि खैर सगाली की मुलाकातों का सिलसिला दराज हो और ये जो दूरियाँ और अदावतें फैलाने की कोशिश की जा रही है उसको ख़त्म किया जाए। मैं भी आप लोगों के साथ इसी पैगाम के साथ अब रुखसती लेता हूँ कि जगह जगह जहाँ भी आप हैं, वहाँ पर आप जो लोग नफ़रतें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त हमारे पास इस वक्त उस तिरियाक उसका तोड़ ये की है कि
कि हम मोहब्बत के फूल बांटने लगे। जैसे शाहीन बाग में गोली के बदले फूल बरसाव की बात हुई, इसी तरह हमारा भी पैगाम ये हो कि आप हमारे घर आएँ, हमारे मसाजिद में आएँ, हमारे मदरसों में आएँ, हमारी तालीमगाहों में आएँ और देखें कि मुसलमान क्या पढ़ाते हैं और उनका रहन सहन क्या होता है, वो किस तरह अमन की बात करते हैं और इस्लाम किस तरह की अमन बात सिखाता है। ये पूरी दुनिया में और बिलखुसूस इस वक्त भारत के हर शहर, हर गली, हर कूचे और हर शहर में और हर बस्ती में होना चाहिए। इसी पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।